नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 2020 में जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी पुस्तकों के बारे में डिटेल से आप समझेंगे, उनके लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है? तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक देखिएगा ध्यान से दोस्तों, लिखा है वन अरेंज्ड मर्डर। यानी यहाँ कह रहा है कि वन अरेंज्ड मर्डर जो 2020 में लिखी गई है, उसके लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है चेतन भगत। चेतन भगत दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, है ना? याद रखना आपको। इनकी जो पहली उपन्यास थी वो थी 5 पॉइंट समवन, याद रखना है दोस्तों। और जो दूसरी उपन्यास है वो है वन नाइट एट कॉल सेंटर। ठीक है? वन नाइट एट कॉल सेंटर जो कि गुड़गाँव के एक कॉल सेंटर पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है? अब वन अरेंज मर्डर की अगर बात करें दोस्तों, तो इस पुस्तक में क्या चीज़ें दिया हुआ है? तो दोस्तों, जो अरेंज मैरिज होता है, तो उस अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। ठीक है? और चेतन भगत की यह 9वीं उपन्यास है, याद रखना है। वन अरेंज मर्डर कौन-वी उपन्यास है? 9वीं है। चेतन भगत के बारे में अगर बात करें, तो दूसरा उपन्यास इनका कौन-सा है? तो आप बताएँगे वन नाइट एट कॉल सेंटर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला पुस्तक है कि सूरज कदे मरदा नहीं। भैया, सूरज कदे मरदा नहीं, इसके जो लेखक हैं वो हैं बलदेव सिंह सदकनामा। ठीक है? बलदेव सिंह याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। अगर बलदेव सिंह के बारे में बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2011 में इनके उपन्यास धवन दिल्ली दे किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना? याद रहेगा। धवन दिल्ली दे किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि सूरज कदे मर्दा नहीं किसने लिखा है? तो आप कहेंगे बलदेव सिंह ने लिखा है। अब सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक में क्या चीज़ दिया हुआ है दोस्तों? तो यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करता है। अर्थात उधम सिंह के बारे में पूरे डिटेल से समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है? उनके जीवनी को चित्रित किया गया है। दोस्तों, उधम सिंह की 80वीं, है ना? 80 जो पुण्यतिथि है, उसी पुण्यतिथि के अवसर पर औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है? और ये कब किया गया था? तो जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। याद रहेगा। तो सूरज कदे मर्दा नहीं किसने लिखा है? तो आप कहेंगे बलदेव सिंह ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो 2 पुस्तक आप समझ गए। आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक, नाम है मगधनामा। मगधनामा दोस्तों, ये लिखा है कुमार निर्मलेंदु ने। ठीक है? याद रखिएगा। मगधनामा पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहेंगे कुमार निर्मलेंदु ने लिखा है। और मगधनामा में दिया क्या है भाई? तो इसमें दोस्तों मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक का प्रस्तुतिकरण इसमें दिखाया गया है। और मगधनामा बेसिकली जो लिखा गया है, वो जैसे 16 महाजनपद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो उन 16 महाजनपद में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है, वो कौन-सा है? मगध ही माना जाता है। तो उसी मगध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चित्रण दर्शाया गया है, यानी चित्रित किया गया है। और यह दोस्तों बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, यानी लॉन्च किसने किया है? तो आप कहेंगे कि जो बिहार के राज्यपाल हैं, फागू चौहान, उन्होंने ही इस पुस्तक को क्या किया है? लॉन्च किया है। याद रहेगा। मगधनामा किसने लिखा है? तो आप कहेंगे कुमार निर्मलेंदु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंड गेम। द एंड गेम दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंड गेम को लिखने वाले हैं एस हुसैन जैदी। ठीक है? याद रखिएगा। एस हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम पुस्तक लिखा गया है। और दोस्तों, एम हुसैन जैदी जो हैं, यह बेसिकली अपराध लेखक हैं, अर्थात अपराध से संबंधित जितनी भी घटनाएँ घटित होती हैं, ठीक है? उन पर बहुत अच्छे तरीके से चित्रण करते हैं। ठीक है? जैसे इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं अपराध से संबंधित, जैसे ब्लैक फ्राइडे इन्होंने ही लिखा है, माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई भी इन्होंने ही लिखा है, एस हुसैन जैदी ने। दोस्तों, इस पुस्तक में दिया क्या है? तो इस पुस्तक में विश्वासघात, राजनीति और अकल्पनीय आतंकवाद पर बेसिकली यह पुस्तक पूरी तरीके से डेडिकेटेड है ना? आधारित है। याद रखिएगा। द एंड गेम के लेखक कौन हैं? एस हुसैन जैदी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, शिखर को छूते ट्राइबल्स। शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक, बड़ा इंपॉर्टेंट पुस्तक ये भी है भाई, है ना? यानी जो भी मैंने पुस्तक इसमें शामिल किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर में समझिए आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जितने भी पुस्तक मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से, प्यार मोहब्बत से पढ़िए और उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक हैं संदीप मुरारका। याद रखिएगा, संदीप मुरारका शिखर को छूते ट्राइबल्स जो पुस्तक है उनके लेखक हैं। ठीक है? याद रहेगा। वेरी गुड। आगे बात करते हैं।
दोस्तों अगर इस पुस्तक के बारे में बात करें, तो जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो झारखंड की राज्यपाल हैं, नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का ऑनलाइन जो है लोकार्पण किया गया, ठीक है? और बेसिकली दोस्तों जनजातीय समुदाय की महान हस्तियों के जीवनों का बहुत अच्छे तरीके से चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक और पुस्तक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं, वो हैं रस्किन बॉन्ड, है ना? इंग्लिश के बहुत ज़्यादा मशहूर लेखक हैं, भाई याद रखना है आपको। रस्किन बॉन्ड के जीवन पर ही आधारित ये पुस्तक है दोस्तों, द अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड के 16 साल की उम्र से लेकर के लेखक बनने तक की पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से इसमें चित्रण किया गया है, अर्थात पिरोया गया है, ठीक है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड। आगे बात करते हैं, एक पुस्तक और है, इम्पोर्टेंट ये भी है, इफ़ इट ब्लीड, ठीक है? इफ़ इट ब्लीड के जो लेखक हैं इस पुस्तक के, वो हैं स्टीफन किंग। यह बेसिकली अमेरिकी लेखक हैं और ये जो पुस्तक है इसमें बेसिकली जो कहानी है वो अल्बर्ट मैकग्रेट मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पुस्तक के लेखक याद करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट ब्लीड के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे स्टीफन किंग हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो पुस्तक है वो है क्रिकेट द्रोण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्रिकेट द्रोण जो है इसके जो लेखक हैं वो जतिन परांजपे और साथ में है आनंद बसु, यानी 2 लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है? अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक भारत के सबसे, यहाँ क्रिकेट गलत लिखा गया दोस्तों, यह पुस्तक भारत के सबसे सॉरी यहाँ सबसे गलत लिखा गया, क्रिकेट सही है। यह पुस्तक भारत के क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई है, ठीक है? कौन-सा? क्रिकेट द्रोण। और इस पुस्तक में दोस्तों सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के प्रभाव के विषय में पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने इन लोगों के करियर को आगे बढ़ाया है, ठीक है? ठीक है, किस तरीके से कोच का अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से इन्होंने निर्वहन किया है। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में। अगला पुस्तक है ग्रीन लाइट्स। ये लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मैथ्यू मैकनाथे। ग्रीन लाइट के लेखक हैं मैथ्यू मैथ्यू मैकनाथे, ठीक है? अगर मैथ्यू मैकनाथे की बात करें तो इनकी ये पहली पुस्तक है दोस्तों और यह एक ऑस्कर विजेता हैं, है ना? कौन? तो आप कहेंगे मैथ्यू मैकनाथे और बेसिकली ये अमेरिकी अभिनेता और निर्माता दोनों हैं, ठीक है? अभिनेता भी हैं और साथ में डायरेक्टर भी हैं, निर्माता भी हैं। ग्रीन लाइट की बात करें तो ये 20 अक्टूबर 2020 को क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है, यानी रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा? क्राउन पब्लिशिंग के द्वारा, ठीक है? तो क्राउन पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन लाइट किसने लिखा है? तो आप कहेंगे मैथ्यू मैकनाथे ने, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है पुस्तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग अयोध्या। तो अमेजिंग अयोध्या के जो लेखक हैं वो हैं नीना राय, ठीक है? इस पुस्तक में बेसिकली दोस्तों जो लेखिका नीना राय हैं, इन्होंने प्राचीन सभ्यताओं से अयोध्या की तुलना करते हुए वर्तमान जीवन की संस्कृतियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, अमेजिंग अयोध्या में। लिखा किसके द्वारा गया है? तो नीना राय के द्वारा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एक पुस्तक और है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जसवंत राठी, ठीक है? याद रखना है, भूलना नहीं है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध के लेखक हैं डॉक्टर जसवंत राठी और बेसिकली दोस्तों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। याद रखिएगा, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है, यानी लॉन्च किया है। यह पुस्तक दोस्तों 2.5 वर्षों तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए लेखक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित है, ठीक है? यानी जो जसवंत राठी ने लिखा है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, वह स्वयं के अनुभवों पर आधारित करके जो भी अपने ऊपर इन्होंने झेला है उन सभी को इन्होंने इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है? और इस पुस्तक को लिखने का जो मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो है कैंसर के प्रति लोगों से डर को दूर करना और कैंसर पीड़ितों की सहायता करना। यही इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है, ठीक है? समझ गए। आगे बात करते हैं सेव यूथ एंड सेव नेशन। ये लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सीमा हिगोनिया, यहाँ पर हिगोनिया होगा, ठीक है? सीमा हिगोनिया ने इस पुस्तक को लिखा है और जो सीमा हिगोनिया है स्वयं एक पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है? तो इन्होंने
क्योंकि पुलिस अधीक्षक हैं, तो इसी से संबंधित ये बुक भी होगा। तो इस पुस्तक में दोस्तों युवाओं को यानी यूथ को अपराध से बचाने के विषय में पूरी जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से यूथ को यानी युवाओं को बचाया जाए। ठीक है? जैसे साइबर क्राइम, रैंगिंग एक्ट, जेजे एक्ट आदि के विषय में अत्यंत ही सरल भाषा में जानकारी प्रदान की गई है। इस पुस्तक में सेव यूथ सेव नेशन में। आगे बात करते हैं। एक पुस्तक और इम्पोर्टेंट है द इकाबॉग, ठीक है? द इकाबॉग के लेखक हैं जेके रॉलिंग। तो जेके रॉलिंग बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर हैं, इसलिए क्योंकि अ, आज के ज़माने की बात करें सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं, जेके रॉलिंग। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है दोस्तों अभी तक ये बेसिकली जो है उपन्यास ही लिखती हैं और अंग्रेज़ी में इन्होंने एक बड़ा मशहूर उपन्यास लिखा है, उसका नाम है हैरी पॉटर। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। तो हैरी पॉटर जो बहुत ही मशहूर उपन्यास है, वो किसने लिखा है? तो जेके रॉलिंग ने ही लिखा है। और अगर हैरी पॉटर की बात करें फ्रेंड्स, तो हैरी पॉटर की कुल 7 उपन्यास इन्होंने लिखा है और इन 7 उपन्यास पर 8 फ़िल्में बन चुकी हैं और वो सभी फ़िल्में दोस्तों सुपरहिट रह चुकी हैं और साथ में उन फ़िल्मों ने ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं, ठीक है? और बेसिकली ये जो पुस्तक है, बेसिकली इकाबॉग यह बच्चों पर आधारित एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा द इकाबॉग के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जेके रॉलिंग है, ठीक है? याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पुस्तक के बारे में। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ठीक है? तो इसके लेखक हैं कौन है? फ़ोंग फ़ोंग। तो ये लेखिका हैं, है ना? फीमेल हैं और ये चीनी साहित्यकार हैं, ठीक है? कौन? फ़ोंग फ़ोंग। बेसिकली ये पुस्तक इन्होंने लिखा कब? जब 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया जाने लगा था, है ना? चीन में, उसी समय इन्होंने ऑनलाइन यह डायरी लिखना स्टार्ट किया था। तो याद रखिएगा वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी किसने लिखा? तो आप कहेंगे फ़ोंग फ़ोंग, ठीक है? कहाँ की हैं? चीन की हैं। आगे बात करते हैं भैया, लिखा है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। ये लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर्वप्रीत सिंह हैं। और दोस्तों यह पुस्तक 1984 के सिख नरसंहार पर आधारित है। याद रखिएगा, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट के लेखक हैं सर्वप्रीत सिंह। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये लेखक कौन है? तो दोस्तों संयुक्त रूप से 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है, एक बीएन थापर और नेहा द्विवेदी। बेसिकली विजयंत एट कारगिल बेसिकली अगर इस पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो इस पुस्तक में विजयंत थापर की भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने की यात्रा को दिखाया गया है, ठीक है? अर्थात विजयंत थापर की जीवनी को प्रस्तुत किया गया है और विजयंत थापर जो हैं, इनके पिताजी हैं बीएन थापर और बेटी हैं नेहा द्विवेदी। तो इन्हीं दोनों लोगों ने क्या किया है, मिल करके इस पुस्तक को लिखा है। तो याद रखिएगा, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बीएन थापर और नेहा द्विवेदी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता के लेखक कौन है? यानी भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है, विमोचन किया गया है, जो कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू ने, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक लिखा गया है कलराज मिश्र के द्वारा। और कलराज मिश्र की बात करें तो यह स्वयं राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं, ठीक है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कौन-सी पुस्तक लिखा है? भारत में उद्यमिता, ठीक है? और बेसिकली इस पुस्तक में दिया क्या हुआ है फ्रेंड्स? तो इस पुस्तक में दिया हुआ है सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व इन योजनाओं को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द थीन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा धर्मेंद्र राय हैं और धर्मेंद्र राय दोस्तों एक माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी ट्रेनर हैं। ठीक है, हमेशा इस सेमिनार को आयोजित करा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा द थीन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे धर्मेंद्र राय हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है द एयर एक्ट 1981। द एयर एक्ट 1981 के लेखक हैं के खंडेलवाल। ठीक है, के खंडेवाल खंडेलवाल और साथ में है अपूर्व कुमार सिंह। तो यह पुस्तक दोस्तों संयुक्त रूप से लिखी गई है 2 लोगों के द्वारा। एक का नाम है के खंडेलवाल और दूसरे का नाम है अपूर्व कुमार सिंह। तो दोनों लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के सभी तरीकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है? तो खंडेलवाल हैं और अपूर्व कुमार सिंह हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ, है ना? इसके जो लेखक हैं वो है वरुणा वर्मा। दोस्तों इस पुस्तक में सेना के अधिकारियों के जीवन के वृतांत और अद्भुत कहानियों और रोमांच और संघर्ष की विषय वस्तु और भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है? यानी पूरी तरीके से आर्मी लाइफ को अच्छे तरीके से वरुणा वर्मा ने इस पुस्तक में इसमें इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ में चित्रित किया है। ठीक है? याद रहेगा। आगे बात करते हैं टाइगर स्पीक के बारे में।
तो टाइगर स्पीक पुस्तक के जो लेखक हैं, वो हैं हरिओम तिवारी, ठीक है? 2020 की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, टाइगर स्पीक हरिओम तिवारी के द्वारा लिखा गया है और यह एक दोस्तों लेखक के साथ-साथ एक कार्टूनिस्ट भी हैं, ठीक है? याद रखिएगा। बेसिकली ये टाइगर स्पीक जो है, यह बाघों को समर्पित कार्टून कला की एक पुस्तक है, ठीक है? याद रहेगा, टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हरिओम तिवारी हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हू इज़ भारत माता? हू इज़ भारत माता नामक एक पुस्तक जो है 2020 में लिखी गई है और यह पुस्तक दोस्तों लिखा तो गया था पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा हू इज़ भारत माता इंग्लिश भाषा में लिखा गया, यानी अंग्रेजी संस्करण के जो लेखक हैं, वो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। तो अंग्रेजी में इन्होंने हू इज़ भारत माता लिखा और बाद में कन्नड़ भाषा में अनुवाद किसने किया? तो प्रोफ़ेसर के.ई. राधाकृष्णन ने हू इज़ भारत माता का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था और कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने के बाद जो शीर्षक पड़ा हू इज़ भारत माता का, वो पड़ा दोस्तों यारू भारत माते, यारू भारत माते। याद रखिएगा, हू इज़ भारत माता का कन्नड़ भाषा में जो शीर्षक है, वो है यारू भारत माते, ठीक है? तो 2 लेखकों का यहाँ आपको नाम याद करना पड़ेगा, एक राधाकृष्णन का और एक पुरुषोत्तम अग्रवाल का। पुरुषोत्तम अग्रवाल इंग्लिश में लिखे हैं हू इज़ भारत माता, जबकि राधाकृष्णन ने हू इज़ भारत माता का अनुवाद किया है कन्नड़ भाषा में यारू भारत माते, ठीक है? और दोस्तों हू इज़ भारत माता अगर पुस्तक की बात करें तो 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों संस्करण में इस पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है? आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के जो लेखक हैं वो हैं सीएबी पट्टाभी, ठीक है? इस पुस्तक में दोस्तों उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र और शिक्षक के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ क्या-क्या होनी चाहिए, उन सभी नए मापदंड को यानी उन सभी नए स्केल यानी पैरामीटर को शामिल किया गया है इस पुस्तक में, ठीक है? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो पुस्तक है इम्पोर्टेंट है, होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है? के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है? तो रस्किन बॉन्ड के दोस्तों 86वें जन्मदिन के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है? अगर इस पुस्तक की बात करें फ्रेंड्स तो इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड के बचपन में नाव, रेलगाड़ी और विमान में जो इन्होंने यात्रा किया और जो यादगार पल बिताए, उन सभी पलों को बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया है। इसमें होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन में लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला पुस्तक है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, है ना? पीवी सिंधु नाम आ गया अर्थात पीवी सिंधु पर ही आधारित है, कहने का मतलब ये हुआ। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बी कृष्णस्वामी, ठीक है? याद रखिएगा बी कृष्णस्वामी के द्वारा लिखा गया है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर के विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो याद रखिएगा सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बी कृष्णस्वामी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला पुस्तक है दोस्तों एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट के जो लेखक हैं वो हैं नवीन पटनायक, ठीक है? नवीन पटनायक दोस्तों उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक हैं, है ना? बीजू पटनायक के जीवन और कार्यों पर आधारित है पुस्तक ये, याद रखिएगा। और हाल ही में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यानी इनके जो बेटे हैं नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है। कौन सा? एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल एंड डेमोक्रेट, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिखा है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर और ये दोस्तों भालचंद्र मुंगेकर जो है भारत के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। और अगर इस पुस्तक के बारे में बात करें तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अर्थात इस पुस्तक को जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, लिखा है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं तरुण विजय, ठीक है। इस पुस्तक की अगर बात करें तो इस पुस्तक को जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्हीं के द्वारा मार्च 2020 को जारी किया गया है, ठीक है। और इस पुस्तक में गोवा के जो पूर्व सीएम और भारत के जो पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर, जिनका मृत्यु हो चुका है, उन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, ठीक है? उन्हीं के जीवन पर पूरी तरीके से आधारित है। कौन-सी पुस्तक? इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। लिखा किसने है? तरुण विजय ने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्म योद्धा ग्रंथ, है ना? तो कर्म योद्धा ग्रंथ से संबंधित क्वेश्चन ये बनेगा कि यह पुस्तक किनके जीवन पर आधारित है?
तो आप कहेंगे यह पुस्तक दोस्तों नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये ग्रंथ है। कौन-सा? कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है? और इसको लिखा किसने है? तो दोस्तों कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है इसे। भारत सरकार के अग्रगण्य नेताओं और मंत्रियों द्वारा लिखा गया है, जिनमें बहुत सारे नाम मैं इसमें शामिल किया हूँ, जैसे स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन आदि लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है? और इस पुस्तक को जो लॉन्च किया गया है, वो केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह के द्वारा नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला पुस्तक है द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत। ये लेखक हैं क्लाउड अर्पी, ठीक है? याद रखिएगा क्लाउड अर्पी। दोस्तों इस पुस्तक में भारत और तिब्बत के बीच 1947 से 62 के बीच जो भी संबंध रहे हैं, उन सभी संबंधों को इस वर्षों के दौरान यानी 47 से 62 के दौरान इन संबंधों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है, ठीक है? दर्शाया गया है। याद रखिएगा द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत, क्लाउडी अर्पी हैं। आगे बात करते हैं, आखिरी आज का है पुस्तक अ बकेट ऑफ फ्लावर। बकेट ऑफ फ्लावर के जो लेखक हैं दोस्तों, वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 1955 ईस्वी में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं। कौन? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखा है अ बकेट ऑफ फ्लावर। और इस पुस्तक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? लॉन्च किया है। और इस पुस्तक का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य ये है दोस्तों कि पाठक खुद की यात्रा को देखे और इससे अपने स्वयं के व्यक्तित्व को एहसास करे, उससे प्रेरित हो और जीवन में कुछ करे, ठीक है? अब बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? याद रखिएगा, तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। बात क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको 2020 की मैंने 31 पुस्तकों का मैंने डिटेल से विवरण यहाँ पर दिया है। आप उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।